गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर 9 का पेज नंबर 139 में जो टॉपिक दिया है हाउ मैनी इन 23 डजन, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। तो जैसा मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इसको देख सकते हैं। मैनी थिंग्स आर सोल्ड बाय द डजन, फॉर एग्जाम्पल बैंगल्स एंड बनानाज आर ऑफ्टन सोल्ड बाय द डजन। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम डजन में सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं। जैसे बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं और केले, ठीक है ना। तो वन डजन बनानाज मीन्स 12 बनानाज, ठीक है ना। एक दर्जन में कितने कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है ना। इसी मीन्स अगर वन डजन बनानाज हैं तो कितने हो जाएंगे? 12। सो 23 डजन बनानाज बिकम कितना हो जाएगा? तो 23 में कितने हो जाएंगे? तो वही बन जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 12 बनानाज, ठीक है ना। मीन्स अगर एक दर्जन में 12 होते हैं तो 23 में कितने होंगे? 23 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है ना। सो द आंसर इज मोर देन, क्या होगा अपना जो आंसर होगा? 23 मल्टीप्लाई बाई 10, 230 से ज्यादा होगा, मोर देन 230 होगा, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड 23 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब हम 23 को 12 की मल्टीप्लिकेशन कैसे इसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। वी कैन डू इट द सेम वे, हम वैसे इसको वैसे ही करेंगे जैसे भारती का मेथड था। चलिए आगे चलते हैं। तो भारती ने इसको इस तरीके लिखा था। 23 क्या कर दिया? 20 और 3 को अलग अलग कर दिया। और मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है? 12 से। तो 10 यहाँ पे रख दिया और 2 यहाँ पे रख दिया, मतलब इसके दो बॉक्स बना दिए थे। पहले सिर्फ एक नंबर हुआ करता था तो सिर्फ इतना बॉक्स बनता था, अब इतना थोड़ा सा बॉक्स और ऐड कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट द भारती रोड। अब भारती इस तरीके लिख देती है जैसे कि ये लिखा था। 20 और 3 ऐसे लिख दिया था, 10 या 2 ऐसे लिख दिया था। फिर क्या किया? 10 और 20 की मल्टीप्लाई, मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 10 किया। फिर एक बार 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 किया, ठीक है ना। यहाँ पे 10 की दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दी, 20 और 30 से, ठीक है ना। ये समझना है आपको कि एक बार क्या किया, ये 10 की मल्टीप्लाई 20 से कर दिया, फिर 10 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 200, यहाँ आ गया 30। इसी तरीके अब जो 2 था, 2 की मल्टीप्लिकेशन 20 से कर दी, इसी 20 से। फिर एक बार 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 से कर दिया, ठीक है ना। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ 40 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। अब ये जितने भी नंबर्स हैं 200, 30, 40 और 6, इन चारों को प्लस कर दो, ठीक है ना। ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 276। वी विल ऐड द नंबर इन द बॉक्स टू गेट द आंसर। जो भी बॉक्स में नंबर आए उनको हमें ऐड करके आंसर हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ऐसे आंसर हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बताया भी है दैट इज करेक्ट। 23 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आ जाए? 276, ठीक है ना। सो 23 दर्जन बनानाज इज 276 बनानाज, मतलब 23 दर्जन में बनानाज में कितने बनाना जाएंगे? 276 बनाना जाएंगे 23 में, ठीक है ना। नाउ ट्राई करना है डूइंग 43 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब आपको 43 से मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है? 13 करना है। सबसे पहले गेस द आंसर फर्स्ट, आपको आंसर गेस करना है। तो आंसर क्या गेस करेंगे हम? आंसर इसका कितना होगा? ये 43 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो क्या 430 से ज्यादा हो, मोर देन 430 आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है ना। फिर क्या किया? 43 को क्या ले सकते हैं? 43 इज 40 एंड 3। 43 को कैसे हमने ब्रेक कर दिया? 40 प्लस 3 है 40 एंड 3। इसी तरह 13 को कैसे ब्रेक कर दिया? 10 एंड 13, ठीक है ना। वी राइट द नंबर इन द बॉक्सेज एज सोन। और ये जो नंबर्स हैं उनको हम बॉक्सेस में रखेंगे जैसे हमने वो पहले वाले क्वेश्चन रखा था। तो जैसा कि बॉक्स में 40 और 3 को अलग अलग कर दिया, 40 प्लस 3 मतलब 43। इस तरीके 13 था तो 10 और 3 को यहाँ पे इस तरह रख दिया, ठीक है ना। फिर 10 की मल्टीप्लाई दोनों नंबर से करना, एक बार 40 से एक बार 3 से। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया गया एक बॉक्स में, और एक बार 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया गया। तो 40 से 10 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 30। इसी तरीके से अब 3 की मल्टीप्लाई एक बार 40 से करना है, एक बार 3 से करना है, ठीक है ना। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 120 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये चारों बॉक्स में जो आंसर है इनको क्या करना है? प्लस कर देना, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर
ऐड द नंबर इन द बॉक्सेस 400, 120, 30 और 9 को ऐड किया तो 559। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ गया 549, ठीक है ना। इसी तरह प्रैक्टिस टाइम में फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन चेक इट बाय कैलकुलेटिंग। पहले आंसर गेस करना है फिर उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे 42 मल्टीप्लाई बाय 23 है इस, और 73 मल्टीप्लाई बाय 11, इन सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ये सॉल्व किया है 42 मल्टीप्लाइड बाई 23, ठीक है ना। तो क्या करना है 42 को कैसे लिख लेना है 40 और 2, ठीक है ना, और 23 को 20 एंड 3 के रूप में लिख लेना है, ठीक है ना। फिर एक बार 40 और 20 की मल्टीप्लाई बाई एक 2 और 20 की मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना। तो 40 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 20 से करो तो 40 आएगा। इसी तरीके फिर 3 की मल्टीप्लाई बाई 40 से करोगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई बाई 2 से करोगे, ठीक है ना। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 120 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6। फिर इसके बाद जो भी चारों बॉक्स में जो आंसर है उनको प्लस कर दो, 800, 120, 40 एंड 6। तो प्लस करो कितना आएगा 966। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 966, ठीक है ना। इस तरीके इनको सबको सॉल्व करना है और ठीक है ना। तो और इसमें सबसे पहले गेस भी करना था, गेस कैसे कर सकते हो क्योंकि ये 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 40 से ज़्यादा ये 20 से ज़्यादा है, तो 40 और 20 की मल्टीप्लाई करो 800, ठीक है ना। तो 800 से ज़्यादा आएगा मीन्स, ठीक है ना, लेकिन 1000 से कम आएगा। तो ऐसे लिख देना कि गेस में लिख देना इट इज़ मोर देन 800, ठीक है ना। इस तरीके इनको सॉल्व करना है। फिर आगे तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 51 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो 663 आएगा। फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 36 करोगे तो 900 आएगा। फिर 73 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो 803 आएगा। 54 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 648 आएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे तो 160 आएगा, 168। तो ये सब इसी तरीके सॉल्व करना है जैसे हमने पहले वाला सॉल्व करके आपको बताया है, ठीक है ना। अब नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक पैटर्न दिया है उसको देखते हैं ये क्या है। चलिए मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में चलते हैं। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है ना। लेकिन जो आंसर आ जैसे 9 है तो ठीक है ना, अभी यहाँ पे 9, यहाँ पे आंसर कितना है 18। तो जो इनको अगर इनके वंस प्लेस और टेंस प्लेस को ठीक है प्लस करते हैं, जैसे 1 और 8 को प्लस करो कितना आएगा 9 आएगा। फिर 2 और 7 को प्लस किया तो कितना आएगा 9 आया। फिर 3 और 6 को प्लस किया तो भी 9 आया। इस तरीके 4 और 5 को प्लस किया तो 9 आया, ठीक है ना। इसी अब यहाँ पे आगे 9 6 जा कितना होता है 54, ठीक है ना। तो 5 और 4 को प्लस करोगे तो भी कितना आएगा 9 आएगा। इसी तरीके 9 7 जा 63, तो 6 और 3 को प्लस करोगे तो भी 9 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके बढ़ता है। इसी तरीके 7 एंड 2 में है तो 9 8 जा 72 होता है, 7 प्लस 2 करोगे 9 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके करोगे। डिड यू सी द पैटर्न इन द 9 टेबल? क्या पैटर्न 9 टेबल में देखा है? व्हाट नंबर आर एडिंग अप टू 9, एडिंग 9 में क्या नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर ये आपको आंसर लिख देना है यस डिजिट सम द प्रोडक्ट इज ऑलवेज। जो डिजिट होते हैं उनका सम ऑलवेज प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको लिख देना है। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।